दुनिया दारी काम संकीर्तन काम दुनिया बार प्रभु के हृदय तो शरणागत भक्त की सारी निर्बलताओं को भगवान चाट लिया कर अपने भोग बना के इसलिए निवेदन करने जा रहा था कि फिर जीव की जिम्मेदारी खत्म, ठाकुर की जिम्मेदारी। अब कोई अयोध्या वृंदावन धाम का कोई संत आवे तो क्या होगा? धाम जिसके साथ जुड़ा हुआ है, ठाकुर जिसके साथ जुड़े हुए, तो उसमें नेकनामी और बदनामी ठाकुर की है कि उस संत की है? क्या लेना देना? हिंदुस्तान का एक व्यक्ति बाहर जाकर के कोई भूल करता है तो सारे हिंदुस्तान की बदनामी होती। रामतीर्थ जापान में सफर कर रहे थे, उस समय वो अन्न नहीं लेते थे, किसी कई स्टेशनों में देखा फल नहीं मिले तो उनके मुख से निकल गया, कैसा जापान देश है जहां फल भी नहीं मिलते। आगे स्टेशन पर ट्रेन रुकी, एक युवक जापानी जाकर फल देता है, उनको कुछ देना चाह, बोले अगर कुछ देना चाहते हो तो ये दो, इंडिया में ये मत कहना कि जापान में फल नहीं होते। क्या स्वाभिमान यहां इंडिया में? ये तो कहो पैसे के लिए भारत को गिर में रख दे। नेता लोगों की ये बुरी दशा है, इनको अपनी संस्कृति से कोई प्रेम नहीं। आप वर्ल्ड की किसी भी एयरलाइंस में आप सफर करें, आप देखें पहले उनकी अपनी भाषा में एयर होस्टेस अनाउंस करती है, इनकी अरे तुम गुजराती में ही बोलो, तुम अपनी भारतीय भाषाओं में बोलो, न हिंदी में बोलो, अपनी जो भारत की भाषा है उनमें नहीं, इंग्लिश में बोलेंगे। ये सदियों की दास्तान, यानी अपनी भाषा से प्रेम नहीं, अपनी संस्कृति से प्रेम। तो अपना पर एक बार गए तो बदनामी किसकी? हमने काम लिया, हिंदुस्तान का एक व्यक्ति अच्छा काम करता है। तुम पहले संत भारत से आए हो जिनको देखकर मेरा चित्त, यानी भारत का संबंध है, भारत के प्रति कृतज्ञता। इंडिया में ऐसे भी फकीर होते हैं जिनको डॉलरों से नहीं खरीदा जा सकता है। डॉलरों की कलेक्शन के लिए तो ढेर यहाँ आते रहते हैं, कोई डायरेक्टली कोई इनडायरेक्टली कहीं न कहीं से तो पास होता ही रहता है पैसा। ओ कोई ऐसा कम आते हैं जिनको डॉलरों का मोह न हो, तो उसके साथ भारत की गरिमा बढ़ाकर। ऐसे ही भगवान के जो प्यारे हैं, अगर उसमें कुछ सुगंध आती है तो ठाकुर की महिमा बढ़ती है। अगर कहीं बेढंगी रफ्तार हुई तो ठाकुर के संबंध में भी लोग संदेह करने लगते हैं। बोलो राधे राधे। ऐसे वृंदावन के संत होते हैं, यानी वृंदावन भी आ गए और बिहारी जी भी चपेट में आ गए। बोलो राधे राधे। और बिहारी जी का प्रेम छलका, बिहारी जी के नामामृत में नाम माधुरी, रूप माधुरी, वेणु माधुरी सब में छलके तो जय जयकार ठाकुर की हुआ करती। इसलिए उनकी जिम्मेदारी है हर क्षण संभाल कर करो सदा तिनकी रखवार,
जीवी बालक राखी महाकाय करऊं जीवी बालक जैसे एक माँ छोटे शिशु की सुन मुनि तो कहूँ सहरोसा भजही मोहित सकल भरो भजही सकल करूं सदा कर रखवा जीवी बालक राखी महाकाय करूं कर रखवा जीवी बालक जन्मी शिशु की संभाल करती है, ऐसे काली नाग के विषैले जल से ही रक्षा नहीं की है। हमारे चित्त की जो निष्ठा है उसमें कभी विकल्प नहीं आया है, हमारी निष्ठा की भी रक्षा की। अनेक अघासुर भैया साधन पथ में अनेक प्रलोभन आते हैं और अनेक भय भी आते हैं, लेकिन हर क्षण ठाकुर संभाल किया करते हैं, हर क्षण संभाल किया करते हैं। अगर ठाकुर संभाल न करें तो ये प्रलोभनों में जीव विचलित हो जाए। श्री हरिदास जी महाराज क्या भजन में मस्त रहते थे, भजनानंद की मस्ती में बड़ा भारी उनके सामने प्रलोभन आया। ये कंचन और कामिनी के दो प्रलोभन इतने भयंकर होते हैं कि जीव किसी साधन के उपाय से बच नहीं सकता है। इसमें तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की निस्साधनता, यानी निस्साधनता ही साथ देगी, तभी भगवत कृपा उसके जीवन में अवतरित। नहीं, कंचन का प्रलोभन इतना भयंकर होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं पैसा नहीं छूटते। अरे पैसा नहीं छूटते हो इतना बड़ा त्याग नहीं, पर तुम्हारी सारी फाइलें और अकाउंट तो तुम्हारी खोपड़ी में लदे हुए हैं, तो छूने में क्या अपराध हो गया? बोलो राधे राधे। शरीर से छूने की अपेक्षा तुम्हारा मन तो छू ही रहा है। तुम कासाय वस्त्र धारण करके कितने घंटे अकाउंट्स, क्या प्रॉफिट हुआ, यहां से क्या आया, अमुक शॉपिंग सेंटर की इनकम क्या है, तो अगर शरीर से ही छू लेते तो क्या परेशानी। पर इस साइकोलॉजी को समझने में भी टाइम लगे। शरीर से छूना इतना अपराध नहीं है जितना मन से छूना अपराध है। मन का जो स्पर्श है वो बहुत खराब है, उसी से पतन होता है भीतर। बाहरी त्याग से हाँ बड़े बड़े लोग खुश हो जाएंगे, महात्मा बहुत त्यागी है, इस संप्रदाय में बड़े त्यागी लोग रहते हैं, पर वो त्यागी क्या है वो तो भीतर की दशा बताए। ये त्याग और राग भीतर की चीज है। अम्बरीश इतने बड़े ऐश्वर्य सप्तद्वीपवती पृथ्वी के राजा होकर और महान त्यागी थे, और केले की लंगोटी लगाकर भी रागी दिखाई देंगे। राग और त्याग का संबंध दूर भीतर से हुआ करता है। आप इतने बड़े ऐश्वर्य के बीच में रहकर अगर सारी संपत्ति श्रीनाथ जी की मानते हो, श्री गिरिराज जी की मानते हो, तो सही में खरेखर त्यागी हो। ठाकुर जी की, अरे भाई मकानों के नाम भी वैष्णव
ऐसे नाम रखते हैं जिससे मालूम देता है नंद भवन, राधा कृपा विलास। तो इससे पता चल जाता है राग और त्याग बाहरी दिखावे से इसका कोई संबंध नहीं है, उसमें तो दम्भ की बदबू आती है, असली इसका संबंध भीतर से। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन नर बड़ भाई। रमा राम अनुरागी, तजत बमन नर बड़। अरे भैया, इतने बड़े ऐश्वर्य के बीच में देखो प्रेमियों की दशा। असल जिंदगी की पूर्णता ही प्रेम में है। अगर प्रेम जीवन में नहीं आया, इसलिए प्रेम पुरुषार्थ साध्य नहीं है, प्रेम साधन साध्य भी नहीं है। ये तो ठाकुर कृपा करें तब जाके जिंदगी में रसायन प्राप्त। तो गोपियां अपने हृदय का भाव ये व्यक्त कर रही हैं, कैसे कैसे तुमने हमारे हृदय की रक्षा की है, कितने भय और प्रलोभनों के बीच से साधक गुजरता है, लेकिन वो भगवान की अनुग्रह शक्ति उसके साथ रहती है। हर क्षण ये जलता हुआ चिराग बच्चा मांग रहा है, मां कभी नहीं देगी, कभी नहीं देगी। वो मां कैसे? तो श्री हरिदास के जीवन में इतने बड़े भय और प्रलोभन, प्रलोभन तो कामिनी का आया और भय उनको इतनी यातना दी गई कि तुम निष्ठा छोड़ दो, लेकिन निष्ठा से कभी विचलित नहीं हुए। और क्यों नहीं विचलित हुए? कि भगवान की अनुग्रह शक्ति उनके जीवन में मौजूद थी, हर क्षण कृपा रक्षा कर रही। तो ये कह रही है कि तुमने काली नाग के विषैले विष से रक्षा किया। यानी दूसरे अर्थों में साधक की इंद्रियां मन विषयों की तरफ न जाएं, भगवान हर क्षण संभाल किया करते। चित्त की निष्ठा कभी एक जैसी बनी रहे, निष्ठा कभी विचलित न हो, निष्ठा में कभी विकल्प ना हो। कैसे कैसे तुमने रक्षा की है, और रक्षा करते हुए और यहाँ यमुना की पावन पुलिन में आवाहन करके बुला लिया है। अब वियोग की दशा में अगर हम शरीर छोड़ती हैं तो कम से कम तुम्हारे काम तो नहीं आ पाई, लेकिन मेरी मृत्यु भी तुम्हारे लिए बदनामी का कारण बनेगी। इसलिए मैं शरीर छोड़ करके प्रियतम आपको बदनामी नहीं देना चाहती हूं, इसलिए कृपानाथ दर्शन दो। बोलो राधे। नहीं, बैठ करके विद्वान पुराण के वक्ता यही कहेंगे, श्री कृष्ण कैसे निष्ठुर थे। उन प्रेममयी गोपांगनाओं को बुला करके और वियोग काल में उनकी अंतर हृदय की पीड़ा को न समझ करके दर्शन देना तो दूर रहा, वियोग में ही सारा शरीर उनका जल गया। ये बदनामी श्री कृष्ण की होगी, ये प्रार्थना कर रही हैं। यानी प्रेमी जीता भी है तो ठाकुर के लिए, और मरता भी है तो ठाकुर के लिए। बोलो राधे राधे। जिस समय नंद बाबा यहाँ
लौट करके आए हैं मधुपुरी से, एक भाव निवेदन कर श्री कृष्ण को पास में न देखकर यशोदा डकरा उठी। वो मुझे तो छोड़ करके गया है, लेकिन तुम कैसे हो कि उसको मधुपुरी में छोड़ करके यहां तक कैसे आ गए? इसलिए नंद बाबा की बुद्धि में क्या उस समय महात्म ज्ञान प्रकट हुआ है। यशोदे धैर्य धारण कर, तुमको पिछला लीला का रहस्य नहीं मालूम है। यही लाल जब रामा अवतार में आए थे और जब वनगमन लीला संपादित हुई थी तो इनके वियोग में मैंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। जब लौट कर आए थे तो बड़े अयोध्या में दुखी हुए थे, इसलिए दुख देना प्रेमी का धर्म नहीं है। उनके वियोग में शरीर छोड़ना सरल है, लेकिन जब वो लौट करके आएंगे और हमें नहीं पाएंगे नंद भवन में तो उनकी क्या दशा होगी। इसलिए यशोदा मर मर के जीना है और जी जी करके मरना है, लेकिन प्रेम में अपने प्रेमास्पद को कष्ट नहीं देना है। बोलो राधे। इसलिए प्रेम बड़ा सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म। प्रेमी कोई से कोई प्रिय चीज हो, किसी के घर में बॉम्बे गए तो आपू शाम चला था, आप भी ले नहीं, क्यों? जब तक श्रीनाथ जी में आम का भोग नहीं लग जाएगा तब तक हम नहीं खा सकते। ये भगवत निष्ठा है। पहली पेटी आम की जब श्रीनाथ द्वारा पहुंच जाएगी, ठाकुर को भोग लगेगा, तब जाके आम लेंगे, नहीं पहले नहीं। ये निष्ठा है। तो यशोदा ने नंद बाबा को जो उलाहना दिया है, तो नंद बाबा ने जो संबोधन किया है प्रेम का, बिन गोपाल ठगे से अति दुर्बल तन्हार, अति दुर्बल तन्हार, यशोदा पंथ निहार, मात यशोदा पंथ निहार, उर्विच बहत बनार, उर्विच बहत बनार। उन्होंने किसी जगह से पूछा कि हमको नंद भवन का रास्ता बता दो। उनका ये पतली पतली पानी की धारा आ रही है, उद्धव इसी के सहारे चले जाओ, ये नंद भवन पहुंचा देगी।
बोले इस पतली पानी की धारा से क्या संबंध है? माधुर्य सोहा बाट निहार उर्विच बहत पधार उर्विच बहत पधार। आपने देखा होगा और सभी आचार्यों की परंपरा में यमुना का महत्व है, लेकिन बल्लभ कुल में तो विशेष ही है। यमुना श्याम है और गंगा का रंग श्वेत। तो अगर मनोविज्ञान की दृष्टि से ये तो ठाकुर की पटरानी है, श्याम का चिंतन करते करते श्याम हो गए। एक भाव ये बड़ा दिव्य है वृंदावन के रसिक। दूसरा भाव कहते अंजन थिर न रहत निशिवास कर कपोल भय कर कपोल भय कंचुकी पट सुखत नहीं सजन कंचुकी पट सुखत नहीं सजन उर्विच बहत पधार उर्विच बहत बरसत नैन हमारे बरसत गोपियों का जो आंखों का काजल है वही बह बह के यमुना में मिला है जाकर, वही श्यामता आज भी दिखाई दे रही है। बोलो राधे राधे। वही श्यामता दिखाई, भाव पर ही तो भक्ति खड़ी है। जितना शुद्ध भाव होगा उतना जीवन खिलता चला जाएगा। इसलिए क्रिया युक्त जीवन पशु जीवन है, विवेक युक्त जीवन मानव जीवन है, और भाव युक्त जीवन ये रसिक जीवन है, संत का जीवन। भाव की शुद्धि के बिना संपूर्ण व्यक्तित्व की शुद्धि नहीं होती। विवेक तो इतना ही काम करता है हुजूर, और ज्यादा नहीं। ये शरीर ये है, आत्मा ये है, सुख ये है, दुख ये है। विवेक का काम क्या है? नीर क्षीर की भांति अलग, लेकिन भाव के बिना जीवन में मिठास नहीं आती। इसलिए जिस समय चैतन्य महाप्रभु काशी आए तो उन्माद भरी मस्ती थी। अरे ओ सिजदा क्या रहे एहसास जिसमें सर उठाने को, इबादत और होश ये तौहीने इबादत। जो बल्लभ कुल की माँ थी तो भगवान के सेवा पूजा में ठाकुर जी के बर्तन मांजते मांजते इतनी ज्यादा विह्वल रहती थी कि कभी कभी ठाकुरे जी उनको होश लाते थे। बोलो राधे राधे। कानपुर की मैं बता रहा हूं, ब्रह्म संबंध लिया था। ठाकुर जी के बर्तन मांजते मांजते कौन सी लीला उनके भीतर स्फुरण में आ गई, उस लीला में इतना डूब जाती कि उनको होश नहीं। श्रृंगार में ठाकुर जी का श्रृंगार करते करते इतनी विह्वल हो जाती
कितनी बार मुकुट कैसे करते करते पति कहते मम्मी का तो कुछ पता नहीं, इनकी पूजा कै बजे पूरी होगी और कै बजे शुरू होगी। बाबा कुछ तो आप विधि निषेध इनको बता जाओ। हमने कहा विधि निषेध इनके दरवाजे के बाहर दंडवत मार रहे हैं। बोलो राधे राधे। जड़ जड़ चेतन कछु नहीं जाने, जड़ चेतन कछु जित देखे तित श्याम खड़े, जित देखे तित श्याम। ये जड़ चैतन्य का जो विवेचन है ये विवेक के धरातल पर है, लेकिन भावराज्य में जो प्रवेश कर गए हैं तो चैतन्य महाप्रभु की उस मस्ती को देखकर उस समय बड़े भारी विद्वान सैकड़ों दंडी सन्यासियों के गुरु, उन्होंने महाप्रभु को बढ़िया दूध भेजा शिष्य से। महाप्रभु बैठे हुए थे, देखो ना क्या ढंग है सिखाने। तो दूध भेजा है प्रकाशानंद जी ने। तो महाप्रभु ने वहां शर्करा रखी थी, चीनी, उसी को डाल दी दूध में। बोले ले जाओ। बोले आप ग्रहण कर लो। बोले ले जाओ। क्यों बेटा दूध नहीं पिला के आया? बोले दूध में शर्करा डाल के वापिस कर दिया है। रो पड़े। वेदांत रूपी दुग्ध में अगर भक्ति रूपी शर्करा नहीं मिलेगी तो जिंदगी में मिठास कभी आएगी नहीं। उसी समय चल दिए वृंदावन, उनकी आज्ञा। और क्या वृंदावन की मस्ती छानी है उन्होंने। क्या काली दय में आज भी उनकी समाधि में लोग प्रणाम करने जाते हैं। क्या वृंदावन के वृक्षों से लिपट लिपट करके रोते थे। क्या वृंदावन की रज में लोट पोट रहे। प्रेम छलका है। सारा पांडित्य का नशा उतर गया। बोलो राधे। मैं मरीजे अक्ल था, मस्ती ने अच्छा कर। ये जो खोपड़ी है ना, ये भी एक प्रकार का डिजीज है एक तरह। बोलो राधे राधे। जो बहुत खोपड़ी खाऊ लोग होते हैं ना, ओ फोसू करो छो। बोलो राधे। अरे हमने कहा यही तो असली चीज है। बोलो राधे राधे। क्षमा करना, तुम्हारी बुद्धिमत्ता, तुम्हारा भौतिक ज्ञान, तुम्हारी जानकारी सब हमारी और आपकी क्षुद्र है। अगर भगवत प्रेम के डूबने में बाधक बनती। मैं मरीजे अक्ल था, मस्ती ने अच्छा कर दिया। मस्ती जीवन में नहीं आएगी तब तक ये बुद्धि भी एक प्रकार का रोग है। रोग है। कोई डॉक्टर की पत्नी थी तो अनन्य श्रद्धालु संत महात्मा आए हैं, लाओ जल जरा चरण पखारे। तो डॉक्टर बोलता है कि ऐसे कैसे चरण पखारेगी, जरा डिटोल ला के पहले धो ले, कौन सा एलर्जी हो जाए क्या हो जाए। अरे बोलो राधे राधे। अब ये खोपड़ी है कि नहीं, जब डिटोल के पानी से ही धो दोगे तो उसमें रह क्या जाएगा रज। बोलो राधे राधे। ये बुद्धि जो है, शुद्ध बुद्धि की पहचान ये है जहां विकल्प रहित भगवत निष्ठा हो।